आप सब लोगों ने बेसिक जेंडर प्रेडिक्शन किया है, राइट? सबने किया। अच्छा, तो आपको टोटल कितने नेम्स दे रखे थे? मतलब कितने नेम्स थे जिस पे आपने पिवट टेबल बनाई थी? अच्छा, किसी का मैसेज आया है, एक मिनट। आई हैव यूज्ड अदर डेटा सेट फ्रॉम कैगल। क्या डेटा सेट यूज़ किया था? सत्यम, नेम वर्सेस जेंडर का ही। अच्छा, उसमें 12,000 है, ये अवेलेबल है क्या? मेरे टाइम पे नहीं था ये अवेलेबल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो उसमें सबमिशन भी अलाउड है क्या कैगल पर, कि आप सबमिट कर सकते हो अपना मॉडल? ओह नाइस। सो यू कैन बेसिकली सबमिट एंड देन यू गेट ए स्कोर। नो सर, मैंने तो बस डेटा सेट उठाया था, अब सबमिट तो नहीं किया मैंने, वो देखा नहीं मैंने अभी तक। सबमिट अच्छा कर अच्छा। दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो महिमा मैम ने ये एक्चुअली ना, जैसे कि अपन को जो डेटा सेट मिला, तो अपन ने पूरा का पूरा डेटा उठा के पिवट टेबल बनाई। वो एक चीज़ गलत है। सो आप लोगों को महिमा मैम ने ट्रेन, वैलिडेशन, ट्रेन और टेस्ट के बारे में बताया। अच्छा, और वैलिडेशन के बारे में भी बताया। वैलिडेशन क्या होता है? ओके, कोई बताएगा मुझे कि ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सो बेसिकली लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव सो दैट आई नो कि आप लोग को कितना पता है, एंड देन आई विल ऐड लेयर्स टू इट। यस सत्यम, प्लीज़। सर, ट्रेन डेटा सेट होता है जब हम मॉडल को बना रहे होते हैं, तो जो उस टाइम जो डेटा डाल के उसको हम सिखाते हैं वो है ट्रेन डेटा सेट। फिर वैलिडेशन के टाइम पे हम जो ट्रेन डेटा सेट में से ही कुछ डेटा उठाकर चेक करते हैं कि वो सही दे रहा है कि नहीं, वो होता है वैलिडेशन। एंड टेस्ट डेटा सेट में हम कोई नया डेटा देख के देखते हैं कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, मतलब नया डेटा देते हैं, वो होता है टेस्ट डेटा सेट। सो ट्रेन इज़ लाइक बेसिकली जिससे हम अपने रूल्स सीखते हैं, राइट? पैटर्न सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेन डेटा सेट से पिवट टेबल बना के कुछ रूल्स सीख लिए, ठीक है? क्या रूल सीखे यहाँ पे? जैसे कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कुछ पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट से एंड होने वाले, मतलब जैसे कि ए को देखें तो वो फीमेल से ज़्यादा एसोसिएटेड है, ई को देखें तो वो, आई को देखें तो वो ई फीमेल से। तो बेसिकली ये रूल बना लिए। फिर वैलिडेशन वो होता है जिस पर हम वो रूल्स जो हमने सीखे हैं उसको चेक करके देखें कि वहाँ पे कैसी परफॉर्मेंस है, क्या हमने जो रूल्स से हमने जो चीज़ सीखी, क्या वो गुड एक्यूरेसी या जो भी मैट्रिक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक दे रही है क्या? और टेस्ट इज़ कम्प्लीटली अनसीन। टेस्ट इज़ लाइक ट्रेन, वैलिडेशन इज़ लाइक कि आपने मम्मी वगैरह अपने मतलब यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा पेपर बना के नहीं देती थी कि आप पहले प्रैक्टिस कर लो सब फिल करके। तो इट्स लाइक इन हाउस कि आपने खुद से एक बार चेक कर लिया कि हाँ, जो आपने सीखा है वो सही है कि नहीं है। और टेस्ट इज़ समथिंग लाइक फिर वो आपका यूनिवर्सिटी या स्कूल में जाके एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ पर आप परफॉर्म, मतलब जहाँ पे आप रियल टाइम में प्रोडिक्शन करोगे। गॉट इट? सो 3 डेटा सेट्स हो गए: ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट। ट्रेन से आप सीखते हो, वैलिडेशन से आप देखते हो कि आपने जो सीखा वो सही सीखा कि नहीं सीखा। मतलब नहीं सीखा सही, तो आप वापस बैक जाते हो, एल्गोरिथम में चेंज करते हो, नए रूल्स बनाते हो, और फिर से वैलिडेशन पे चेक करते हो। ये इटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है। अब आप अपना मॉडल पैकेज करके, ठीक है, फिर आप दे देते हो, और वो टेस्ट वो रन टाइम एनवायरनमेंट में, टेस्ट इज अनसीन डेटा, टेस्ट किसी ने देखा नहीं होता, ठीक है? वैलिडेशन और ट्रेन आपने देखा हुआ होता है, ठीक है? टेस्ट इज़ कम्प्लीटली अनसीन डेटा, तो वो आप जा कर के फिर आपको अनसीन डेटा पे प्रोडिक्ट करना होता है। इतना क्लियर हुआ सबको? ओके।
ओके ग्रेट, जस्ट एक सेकेंड होल्ड करना ना, एक मैं, हाँ, तो फिर सॉरी, ट्रेन से हमने सीखा, वैलिडेशन पे हमने रूल्स को चेक किया कि हमारी परफॉर्मेंस मेजर कैसी है, और टेस्ट इज़ कम्प्लीटली अनसीन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हमारे डेटा सेट को डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, रेशियो क्या होना चाहिए, जैसे हमें पूरा डेटा जो मिला था, देखो टेस्ट में तो हमने ये नेम्स हम वन बाय वन एंटर कर रहे थे, ये तो कम्प्लीटली अनसीन डेटा है, ठीक है। और जो टोटल आपको जो हमने दिया था, एक बार कोई चेक करके बताएगा कितना है, आइडियली ये होना चाहिए था Sir, 21, 3001. ओके 2100 एंड 901, कितना हुआ ये, थ्री थाउजेंड वन, ठीक है। इसमें कुछ हेडर वेडर भी होंगे, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अपन 70 और 30 के रेशियो में, ये कोई फिक्स नहीं है, 80-20 भी हो सकता है, 70-30 के रेशियो में मैंने इसको स्प्लिट कर दिया ट्रेन एंड वैलिडेशन में, मेक सेंस। तो अब हम जो बनाएंगे पिवोट टेबल, हम इससे बनाएंगे, ठीक है, सिर्फ ट्रेन से, क्योंकि हमें सीखना सिर्फ उसी पर है, ट्रेन पर। वो सीख करके हम अपने एवेल्यूएशन वैलिडेशन पे करेंगे। यदि हमने वैलिडेशन से भी सीख लिया, तो जिस चीज़ से सीखा, यदि हमें पहले ही पता है कि हमारे पेपर में यदि ये क्वेश्चंस हैं, भले वो इन हाउस पेपर है जैसे वैलिडेशन, तो हमारा इवेंचुअली रिजल्ट्स तो अच्छे आने ही वाले हैं ना, तो वैलिडेशन हमें अभी देखना नहीं है, राइट, हमें सिर्फ ट्रेन देखना है। तो हम ट्रेन से सीख करके ट्रेन पे भी हम परफॉर्मेंस मेजर्स निकालेंगे और वैलिडेशन पे भी परफॉर्मेंस मेजर्स निकालेंगे, ठीक है। ये बात डाइजेस्ट हुई, किसी को कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? ओके, तो इस पर पिवोट टेबल बना लेते हैं फटाफट से। अच्छा, मैंने बना रखा है ना, ये बना हुआ है, ये इसी पे बना हुआ है, बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड है जो आपने बनाया था, ओके, इसमें ये बना हुआ है, एंड ये ट्रेन पे बनाया मैंने। तो फर्स्ट की टेक अवे क्या है कि हम सिर्फ ट्रेन पे बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद और फिर मैंने क्या किया, ये तो आपको पता ही है, पिवोट टेबल बनाना तो आपको आता ही है। आपको लास्ट लेटर चाहिए तो आप यहाँ पे ड्रॉप कर दो, जेंडर के रेस्पेक्ट में आपको चाहिए तो वो कॉलम्स में आ गया। अब आपको काउंट चाहिए नेम का, और उसके अंदर फिर आपको परसेंटेज चाहिए तो आपने वहाँ पे परसेंटेज इंसर्ट कर दिया, और यहाँ पे आपने इफ़ कंडीशन लगा दी कि यदि फीमेल ज़्यादा है तो मतलब परसेंटेज फीमेल का ज़्यादा है तो फीमेल, अदरवाइज़ मेल, सिंपल, राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि हम ट्रेन और वैलिडेशन में दोनों में प्रिडिक्ट कर दें। पहले हम एक ही डेटा सेट में प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो इम्प्रोवाइजेशन एक ही में नहीं कर रहे थे, हम टेस्ट में कर रहे थे। अब हम तीनों में प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी मॉडल रियल टाइम में डिप्लॉय करने से पहले, टेस्ट हमारे लिए एक तरीके से रियल टाइम हो गया, जहाँ पे जराया जो भी नेम्स हैं वो आने वाले हैं जिनके लिए हमें प्रिडिक्शन करना है। बट वहाँ पे करने से पहले हमें कुछ बेंचमार्क तो देना पड़ेगा कि हमारा मॉडल इतना % एक्यूरेट है कि नहीं है, राइट। यदि वो अच्छा एक्यूरेट होगा तभी तो हम उसको ले जाके बोल सकते हैं कि हे नाउ यू कैन यूज़ अवर मॉडल विथ सर्टेन एक्यूरेसी और वट एवर मैट्रिक, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, ट्रेन पे भी प्रिडिक्ट करेंगे, वैलिडेशन पे भी करेंगे, ना ट्रेन से सीख के ट्रेन पे भी करते हैं और वैलिडेशन पे भी करते हैं। ये बात डाइजेस्ट हुई? ठीक है, ओके। तो अभी हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं।
देखो ये ट्रेन पे तो पहले से ही किया हुआ है, इक्वल्स टू वी लुकअप सी सी, लास्ट लेटर को देख के वी लुकअप कर दिया, बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है तो मैंने इस शीट का नाम बेसिक प्रोबेबिलिटी बेस्ड दे दिया। फिर यहाँ पे ये ई वाले कॉलम से मैंने उठा लिया कि भाई ए के लिए फ़ीमेल है, बी के लिए मेल है, डी के लिए जो भी है, मतलब यहाँ पे मैपिंग लिखी हुई है, ये अपना प्रिडिक्टेड हो गया। मेक सेंस? कोई डाउट? नहीं। तो ये हमारे पास प्रिडिक्टेड आ गए। अब मेरे को फटाफट से वैलिडेशन पे भी करा दो। टोटल कितने नेम्स हैं? 2100 है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल जेंडर ये है और प्रिडिक्टेड जेंडर ये है, ठीक है। अब मेरे को वैलिडेशन पर भी करा दो आप फटाफट से। अच्छा, इसमें भी मैंने पहले से ही कर रखा है, ये प्रिडिक्टेड जेंडर वी लुकअप हो रखा है। ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रियांश क्या रिपीट करना है? नाथन, यस प्लीज। सर डेटा को स्प्लिट करने के लिए मैन्युअली करते हैं कि कोई फंक्शन यूज करते हैं? एक्सेल में तो मैनुअली करना पड़ेगा, पाइथन में फंक्शन मिल जाएगा। ओके ओके इससे पहले वाला मुझे एग्जैक्टली बता दो, पहले तो बहुत कुछ हुआ है ना, मतलब थोड़ा सा एग्जैक्टली बता दो कि कौन सा पोर्शन। ट्रेन और वैलिडेशन का स्प्लिट नहीं समझ में आया, या फिर हमने ट्रेन में कैसे प्रिडिक्ट किया वो समझ में नहीं आया। यू कैन अनम्यूट योर माइक। प्रियांश, माइक एरर आ रहा है। अच्छा, कैसे प्रिडिक्ट किया वो वाला? ओके, तो प्रिडिक्ट तो पिवट टेबल बना लिया, वो तो महिमा मैम ने ही बताया था ना आपको, या तो आपको आपने क्लास मिस करी है कि हमने ये पिवट टेबल बना करके यहाँ पे फीमेल का परसेंटेज निकाल लिया कि कितने टाइम्स फीमेल है, कितने टाइम्स मेल है, कितना परसेंटेज टाइम्स, राइट। और फिर हमने एक इफ़ कंडीशन लगा दी कि फ़ीमेल ज़्यादा है या मेल ज़्यादा है तो परसेंटेज, तो उसके हिसाब से आउटपुट में ये आ गया। और ये हमने जो पिवट टेबल बनाई है हमने ट्रेन को यूज़ करके बनाई है, ठीक है। सो बेसिकली एक पिवट टेबल बनाई जिसमें हमने ये देखा कि फीमेल का परसेंटेज कितना है, मेल का परसेंटेज कितना है उस लेटर से एंड होने पर, ए से, बी से। प्रियांश का भी यही डाउट था। अच्छा, ओके ओके ग्रेट, तो सबका क्लियर हो गया। तो ये तो हमारे बना हुआ है प्रिडिक्टेड जेंडर, हमारा ट्रेन में भी आ गया और वैलिडेशन में भी आ गया, ठीक है। ओके ग्रेट, अब क्या करें? अब आगे कुछ करते हैं। तो इसके अंदर एक पिवट टेबल फिर से बनाते हैं। इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जेंडर और प्रिडिक्टेड जेंडर इसकी टेबल बनाओ आप, ठीक है। जो एक्चुअल है वो यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल को मैं एक कलर दे देता हूँ, लेट्स से ये, और प्रिडिक्टेड ये हो गया, ठीक है। अब इसके मैं इसमें नेम का काउंट एंटर कर देता हूँ, काउंट ऑफ नेम। तो इसे बोलते हैं कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसमें ब्लैंक हटा देते हैं। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स क्यों? ठीक है, उस पर हम आते हैं। अच्छा,
ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एक्चुअल, राइट, और ये आपने प्रिडिक्ट किया है, ठीक है। अब देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी दैट आप फीमेल को फीमेल की तरह प्रिडिक्ट करो या फीमेल को मेल की तरह प्रिडिक्ट करो। देर इज़ आल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट मेल को फीमेल प्रिडिक्ट करो और मेल को मेल प्रिडिक्ट करो। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि इसमें जो इसमें चार नंबर्स दिख रहे हैं, राइट, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, कौन कौन से नंबर सही हैं, मतलब जो प्रिडिक्ट हुए हैं वो सही कैटेगरी में प्रिडिक्ट हुए हैं? कोई मुझे बता सकता है? 890 और 837, ये दोनों। सब एग्री करते हैं, राइट? क्यों वॉल्यूम, सब लोग थोड़ा धीरे बोलना है ना मेरे आवाज़ धीरे नहीं हो रही, टीवी हो गई। इसका क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। ठीक है, हाँ, तो सब लोग एग्री करते हैं 890 और 837 आर द राइट नंबर्स, राइट। तो इनको हम ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, ग्रीन, राइट, एंड दीज आर द रॉन्ग प्रेडिक्शंस 97 एंड 275। तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? एक्यूरेसी क्या होती है हमेशा? जो सही प्रेडिक्ट किया, सही क्या है, 890 प्लस 837, डिवाइड बाय ये सब 890 प्लस 97 प्लस 275 प्लस 837। इसकी जगह मैं ये लिख दूँ ग्रांड टोटल 2099, इतनी मेहनत करूँगा, 2099। दिस इज़ एक्यूरेसी। सबको समझ में आया ये? ओके, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अब इनका थोड़ा नेम दे देते हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखो, ये जो इधर वाला होता है, एक हमेशा कन्वेंशन बनाओ अपने, जब भी ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ, इधर जो लिखोगे वो एक्चुअल लिखोगे और इधर जो लिखोगे वो प्रेडिक्टेड लिखोगे। इधर प्रेडिक्टेड, ठीक है, इधर एक्चुअल। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाओ, बट ठीक है, आप ऐसा बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको थोड़ा मैं हाँ, अभी ये थोड़ा स्पेसिंग हो गया ना इसमें, तो ठीक है। ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, ठीक है। एक्यूरेसी ये, क्योंकि ये सही है, इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव। इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि देखो, ये पूरा कॉलम में क्या है, पॉजिटिव प्रेडिक्ट। अच्छा, पॉजिटिव क्या है वो तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है। एक्चुअली ये किस तरीके की प्रॉब्लम है, इसमें दो क्लासेस हैं, ठीक है। जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके अंदर दो क्लासेस है, राइट, फीमेल और मेल, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब ऐसा होता है, दो क्लासेस होती हैं, तो आप उसमें से एक क्लास को बोल देते हो पॉजिटिव और दूसरी क्लास को बोल देते हो नेगेटिव, ठीक है। कौन सी क्लास को क्या बोलना है वो बताता हूँ अभी, ठीक है। इतना समझ में आया कि एक क्लास को पॉजिटिव, एक क्लास को नेगेटिव। ये चुप रहा है। हमने अभी के लिए फीमेल को पॉजिटिव बोल दिया और मेल को नेगेटिव बोल दिया, मेक सेंस, ठीक है। तो ये जैसे जो भी पॉजिटिव क्लास प्रेडिक्ट हो रही है, राइट, तो ये क्योंकि फीमेल को पॉजिटिव बोला है तो ये पूरी क्लास पॉजिटिव प्रेडिक्ट हो रही है। तो यहाँ पे पहले ये पी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव प्रेडिक्ट हो रही है तो ये एन तो पहले लिख दो। अब क्योंकि ये फीमेल प्रेडिक्ट हो रहा था तो ये टी लग जाएगा, ये फीमेल मेल प्रेडिक्ट, मतलब ये मेल फीमेल प्रेडिक्ट हो रहा था तो ये फॉल्स प्रेडिक्शन है तो यहाँ एफ लग जाएगा। मतलब राइट साइड में तो पहले लिख दो कि भाई फीमेल प्रेडिक्ट हो रहा है तो ये कि भाई पॉजिटिव प्रेडिक्ट हो रहा है। अब ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है वो टी या फिर एफ बन जाएगा। सही हो रहा है तो टी और गलत हो रहा है तो एफ। समझ गए सब?
या रिपीट। अच्छा एक बार सब कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स बना के देखो, इसको हटा लो, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ, फिर अपन खुद बनाएंगे एक बार, ठीक है। इसको हाइड कर सकते हैं क्या? अच्छा हाँ, हेल्प मी आउट नाउ। अच्छा पॉजिटिव, फीमेल को हमने मान लिया पॉजिटिव, और ये पूरा फीमेल, ये कॉलम पूरा फीमेल प्रेडिक्ट हो रहा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, राइट। ये नेगेटिव प्रेडिक्ट हो रहा है, तो इसको नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अब मुझे वो बता दो कि यहाँ टी लगाऊँ या एफ? पी। राइट, क्योंकि ये सही प्रेडिक्ट हो रहा है ना, फीमेल है तो फीमेल, तो ट्रू पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव प्रेडिक्ट हो रहा है, तो ये फॉल्स, राइट। ये टी लगाऊं कि वो लगाऊं, मेल फीमेल, ट्रू। ये है एफ या टी? एफ होगा, एफ। और ये टी, राइट। तो फटाफट से यदि एक्यूरेसी का फॉर्मूला बनाए तो वो क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय एवरीथिंग। सबको समझ में आया? अच्छा ओके ग्रेट। क्या अब हम ये देखते हैं पहले कि एक्यूरेसी सफिशेंट क्यों नहीं थी, फिर हम देखेंगे कि प्रिसीजन और रिकॉल की ज़रूरत क्यों पड़ी, और प्रिसीजन एंड रिकॉल से F1 स्कोर क्यों आया, ठीक है। किसी को पहले से पता है ये टॉपिक, प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इतना हो नहीं पाएगा, ओके जस्ट अ मिनट ना, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो क्लासेस थी मेल और फीमेल, ठीक है, वो आलमोस्ट इक्वल थी। आलमोस्ट मैंने कहा मतलब आलमोस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि 60-40 रेशियो होगा तो भी उसको मान सकते हैं कि इक्वल है। लेकिन जैसे मान लो कि एक कैंसर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर बहुत कम पेशेंट्स को कैंसर होता है, राइट, जो उनको डिटेक्ट होता है। तो लेट से कि मान लो 10 पेशेंट हैं, लेट से उनका कुछ भी लेट से साइज़ ऑफ ट्यूमर है, राइट, साइज़ ऑफ ट्यूमर जो भी है, ट्यूमर वट एवर इट इज़, लाइक लेट से जो भी नंबर्स हैं, is cancerous, जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 2%, 3% पेशेंट्स को होगा, तो 3% 5 का एक पेशेंट को होगा, राइट। तो इसके अंदर सबको 0 0 1 0 0, इसमें 1 का मतलब है कि वो कैंसरस है एंड 0 का मतलब है कि कैंसरस नहीं है। समझ में आया ये? अब इसके अंदर मान लो कि मैं ऐसा बोल देता हूँ कि कोई भी कैंसरस नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन, मैंने कोई मॉडल ही नहीं बनाया और मैंने ये बोल दिया कि कोई भी कैंसरस नहीं है। लो 0 0 0 0 0। अब इस केस में मुझे एक्यूरेसी कैलकुलेट करके बताओ सब लोग फटाफट। ये समझ में आया? बेसिकली साइज़ ऑफ ट्यूमर था, तो ये
कैंसरस है कि नहीं है उसका डेटा है, जिसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल हैं जिसमें से सिर्फ एक ही कैंसरस था। हमने एक मॉडल बनाया, हमने ट्राई किया कि प्रिडिक्ट करने का, तो प्रिडिक्शन में हमने कहा कि चलो कुछ नहीं करते हैं, सबको ज़ीरो बोल देते हैं, कोई भी कैंसरस नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। अब इसके अंदर एक्यूरेसी कैलकुलेट करके बताओ मुझे आप फटाफट से। सर 80%, 4/5। सबका यही आ रहा है? किस किस ने कैलकुलेट कर लिया? किसी से नहीं हुआ कैलकुलेट? ठीक है, इसमें पिवट टेबल बना लेते हैं, इंसर्ट, ताकि हमारे लिए फास्ट हो जाएगा देखना। एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके, इस कैंसरस, और हमने क्या प्रिडिक्ट किया। पिवट टेबल में वो क्यों नहीं आ रहा साइज ऑफ ट्यूमर, क्योंकि मैंने शायद सेलेक्ट ही नहीं किया होगा। इंसर्ट पिवट टेबल, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ओके, इस कैंसरस। वैसे तो पेशेंट आईडी होना चाहिए था, आइडेंटिफायर, बट क्योंकि साइज़ ऑफ ट्यूमर को भी ले सकते हैं, ये काउंट तो बता ही देगा हमें कि कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट आईडी मतलब भी ले सकते थे। तो ये हमारा है, ज़ीरो वाले ज़ीरो प्रेडिक्ट हुए 4, ज़ीरो वाले अच्छा, ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स में क्योंकि 1 तो था ही नहीं ना, एक्चुअली इसको पेस्ट एज वैल्यूज़ कर लेते हैं, कंट्रोल सी, राइट क्लिक, पेस्ट एज वैल्यूज़, इसको उड़ा देते हैं 2 मिनट के लिए। इसको वो लेबल्स ये सबको रहने दो, आप तो मुझे ये फिल करवा दो। ठीक है, मुझे ये फिल करवा दो आप। तो ये बेसिकली इस कैंसरस है और ये हमारे प्रिडिक्शन है। तो 0 0 वाला कितने एग्जाम्पल हैं कि जो 0 से 0 प्रिडिक्ट हुए? 1 2 4 3 4, 4 राइट। और जो 0 से 1 प्रिडिक्ट हुए 0 राइट, कुछ 1 तो हुआ ही नहीं है। और ये 1 वाले जो 0 हुए कितने हैं? 1। 1 और ये तो 0 ही है। तो एक्यूरेसी क्या हो गई? 4 + 0 डिवाइड बाई 5, दैट इज़, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कस्टम है, इसको जनरल कर दो। नहीं, इसको टेक्स्ट करना पड़ेगा। 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो
क्या इसमें ये मॉडल में 80% तो ये मॉडल तो 80% एक्यूरेट हो गया, बट क्या ये अच्छा मॉडल है? नहीं है। तो क्या करें? कोई और बेटर मैट्रिक निकालनी पड़ेगी जो मतलब बताए कि ये मॉडल अच्छा है कि नहीं है। तो दैट्स वेयर द कम्स प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर। समझ में आया बात? तो प्रिसीजन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला देख लो। कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे TP लिख देते हैं, यहाँ पे TN लिख देते हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव, ये फॉल्स नेगेटिव, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो एक बार प्रिसीजन का ध्यान से, और रिकॉल का भी फॉर्मूला देखो। नहीं वो इधर सही है। ठीक है, कोई मुझे अच्छा छुप गया, एक मिनट। कोई एक अटेम्प्ट दे सकता है कि प्रिसीजन क्या बता रहा है? हाँ सर, बता सकते हैं। हाँ बताओ। मतलब सर प्रिसिशन होता है, मतलब कितना करेक्टली प्रेडिक्ट हुआ है इसके अंदर से, मतलब ट्रू पॉजिटिव और जो फॉल्स पॉजिटिव, मतलब जो, क्या बोलूं, इन दोनों से डिवाइड होगा। मतलब जो ठीक प्रेडिक्ट हुआ, जो गलत प्रेडिक्ट हुआ, उसके अंदर कितना ओरिजिनल था, इससे डिवाइड होकर प्रिसिशन निकलता है। मतलब ये एक रेशियो होता है जो करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस ऑफ द टोटल प्रेडिक्टेड ऑफ पॉजिटिव्स, ऐसे कुछ जो सो पढ़ा था। गुड ट्राई। सो नथन, या यू आल्सो वांट टू ट्राई, गो अहेड। So precision is out of the predicted values, like out of all the positives that we predicted, which ones are actually true. And recall is out of all the actual positive values, which ones we predicted true. या That's the यही difference. बताना था। वेरी गुड, वेरी गुड। सो यदि इसको हिंदी में एक डेफिनेशन देनी जा, मतलब एक इसका सिनोनिम देना चाहें, तो प्रिसीजन इज काइंड ऑफ एन एग्जैक्टनेस, राइट? सो एंड रिकॉल इज कवरेज। तो पहले रिकॉल समझते हैं, फिर प्रिसीजन समझते हैं। तो कवरेज कैसे कि आप जितने भी पॉजिटिव एग्जांपल्स होने चाहिए थे, मतलब डेटा सेट में कितने पॉजिटिव एग्जांपल्स होने चाहिए थे, ये राइट, TP प्लस FN, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये एक्चुअल, यहाँ पे हमेशा मैंने बताया था कि ये एक्चुअल होता है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन एक्चुअल, और ये ऊपर हमारा प्रिडिक्टेड होता है, प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव एग्जांपल्स हमारे पास होने चाहिए थे, राइट? अभी इसमें एक और कैच है, अभी के लिए पॉजिटिव को कंसिडर करके चलो। तो जितने भी पॉजिटिव एग्जांपल्स हमारे पास हैं, उसमें से आप कितने पॉजिटिव बता पा रहे हो, राइट? सो आप कितने बता पा रहे हो? TP, राइट? और हैं कितने? TP प्लस FN। तो रेशियो क्या हो गया? TP डिवाइड बाई TP प्लस FN। सो इट्स लाइक ए कवरेज कि जितने भी पॉजिटिव एग्जांपल्स थे उसमें से आपने कितने कैप्चर कर लिए। मेक सेंस? सबको समझ में आया? रिकॉल, कोई डाउट? ओके। अब प्रिसीजन क्या है कि भाई आपने जितने भी पॉजिटिव बोले, वास्तव में उसमें से कितने सही थे। अभी दोनों डेफिनेशन मैंने बताई हैं, वो पॉजिटिव के हिसाब से बताई हैं, बट उसको हम जनरलाइज कर देंगे अभी आगे, ठीक है। तो जितने भी हमने बोले पॉजिटिव, उसमें से कितने पॉजिटिव थे एक्चुअली, राइट? तो हमारे एग्जैक्टनेस कितना था। तो जितने भी हमने पॉजिटिव बोले, राइट? तो नीचे क्या आएगा? हमने जितने बोले, तो हमने कितने बोले? TP प्लस FP, राइट? क्योंकि ऊपर ये यही वाला कॉलम तो चलेगा पॉजिटिव, राइट? तो TP प्लस FP। और वास्तव में सही कितने थे? TP। तो प्रिसीजन क्या हो गया? TP डिवाइड बाई TP प्लस FP, राइट? आई एम टेकिंग अ ब्रेक हेयर। सो किसी को डाउट इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। डाउट है तो हैंड रेज करो, नहीं है तो नेगेटिव थम्स अप।
किसी का नेगेटिव भी नहीं आया, पॉजिटिव भी नहीं आया। अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। मुझे लगा ये, हाँ, तो हम धीरे धीरे लेयर बाय लेयर ऐड कर रहे हैं। हमने समझ लिया प्रिसीजन रिकॉल, हमने ये भी समझ लिया कि पॉजिटिव क्लास होती है, नेगेटिव क्लास होती है। अच्छा, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी तो हो सकते थे ना, कि जैसे हम क्या मल्टी क्लास का एग्जांपल क्या, हाँ, एक वो होता है फ्लावर, बहुत तरीके के फ्लावर्स होते हैं, उसके अंदर हमको फ्लावर की शेप वगैरह देख के प्रेडिक्ट करने होते हैं कौन सा फ्लावर है। उस पेटाल वगैरह फ्लावर में होता है ना, उसका वो शेप वगैरह कैसा है, तो उसको देख के हमें प्रेडिक्ट करना होता है। तो उसमें मल्टीपल टाइप्स के फ्लावर होते हैं, तो वो मल्टी क्लास प्रॉब्लम हो गया। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास कितनी भी क्लासेस हो सकती हैं। तो क्लास इज़ लाइक कैटेगरी बेसिकली, राइट। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे लेट्स कंसीडर पॉजिटिव क्लास 1, नेगेटिव क्लास 2। क्या प्रिसीजन एंड रिकॉल सिर्फ क्लास 1 सिर्फ पॉजिटिव का ही निकल सकता है? क्या प्रिसीजन एंड रिकॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का नहीं निकल सकता? निकल सकता है उसे वेरियस क्लासेस के लिए। राइट, सो हमें दोनों का निकालना चाहिए, ठीक है। अच्छा, प्रिसीजन नेगेटिव क्लास का क्या होगा कि भाई आपने नेगेटिव क्लास में जो भी प्रेडिक्ट किया उसमें से वास्तव में सही कितने थे। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा। फॉल्स नेगेटिव अपॉन फॉल्स नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। मैंने प्रिसीजन का पूछा है सत्यम, थिंक ओवर इट। So Tn by T, टी एन sorry, FP. I'm sorry, I'm just चैट पे confused. लिखो, सब लोग लिखो, देखते हैं सब लोग क्या क्या आंसर देते हैं। और हैव ए थॉट इन योर माइंड। सो क्वेश्चन इज कि प्रिसीजन फॉर द नेगेटिव क्लास, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रिसीजन फॉर नेगेटिव क्लास and I want recall for negative class. सत्यम गुड, श्रद्धा TN, और बाकी लोग अब तो लिख ही दिया है तो ठीक है। तो प्रिसीजन फॉर नेगेटिव क्लास क्या होगा कि हमने जितने भी प्रेडिक्ट किए नेगेटिव, उसमें से कितने सही थे। तो सही क्या है, पहले तो नीचे वाली चीज़ लिखनी चाहिए हमेशा कि हमने कितने नेगेटिव प्रेडिक्ट किए, TN प्लस FN, राइट। ये नेगेटिव है और यहाँ पे TN प्लस FN, और उसमें से सही कितने थे, ट्रू नेगेटिव सही होता है हमेशा, ये बन गया। और रिकॉल क्या होगा कि भाई टोटल कितने नेगेटिव थे, तो पहले नीचे वाली चीज़ लिखनी चाहिए, टोटल कितने नेगेटिव थे। टोटल ये एक्चुअल में से देखो, FP प्लस TN, FP प्लस TN, FP प्लस TN, और इसमें से हमारे सही कितने थे, ट्रू नेगेटिव। समझ में आया? सबको कोई डाउट? अच्छा, ओके। तो हमने ये भी देख लिया प्रिसीजन कैसे निकालते हैं, रिकॉल कैसे निकालते हैं, एक्यूरेसी कैसे निकालते हैं। अब एक काम करते हैं, प्रिसीजन एंड रिकॉल निकाल लेते हैं इस वाले का। प्रिसीजन निकाल के बताओ, पॉजिटिव क्लास का ही निकालते हैं अभी, फटाफट बताओ मुझे। जूम कर देता हूँ। प्रिसीजन क्या है? फोर बाई 5 सबका यही आ रहा है। और रिकॉल क्या है? अरे यार ठीक है, बाद में कर लेंगे। रिकॉल क्या है?
4/4 ग्रांड टोटल करना पड़ेगा ना, 4/4 प्लस 0 4/4 राइट। इनको वो कर लेते हैं टेक्स्ट 4/5 4/4 2PR P प्लस R। अच्छा ये हमने निकाल लिया, हमने सीख लिया। अब क्या होता है कि ये हमारा थोड़ा आउट ऑफ कवरेज है। होता क्या है, जब भी आप प्रिसीजन को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो रिकॉल कम हो जाता है, रिकॉल को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो प्रिसीजन कम हो जाता है। ये आगे ML का पार्ट है। सो प्रिसीजन एंड रिकॉल हैव ए ट्रेड ऑफ का मतलब एक को बढ़ाने की कोशिश करो दूसरा कम होता है, दूसरे को बढ़ाओ पहला कम होता है। सो इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक आई F1 स्कोर, जो कि हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन एंड रिकॉल का, ठीक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है, अगेन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला 1/p + 1/r डिवाइड बाई 2 होता है गैस। लेकिन आप ये समझ लो जैसे x और y आपको दिए हुए हैं तो इसका फॉर्मूला यही होता है 2xy डिवाइड बाय x + y। हार्मोनिक मीन ही क्यों होता है, n डिवाइड बाय सही लिखा है वैसे, वो n को जनरलाइज करेंगे तो वो 2 आ जाएगा, मतलब उसको आपने जनरलाइज कर दिया। तो ये एक्चुअली उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x और y का हार्मोनिक मीन ये होता है, ठीक है। तो F1 स्कोर एक तरीके से प्रिसीजन और नेगेटिव दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करता है कि भाई दोनों ज़्यादा जब हाई होंगे तो मैं भी हाई होऊंगा, दोनों में से एक भी कम होगा तो मैं लो हो जाऊंगा, चाहे वो प्रिसीजन कम हो चाहे वो रिकॉल कम हो। क्योंकि ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पहले समझ में आया F1 स्कोर क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कैप्चर करता है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है अभी, ओके। अब मैं एक लाइन बोल देता हूँ, ये क्योंकि 2 × x × y है तो x × y तभी हाई होता है। सोच के देखो जब x और y दोनों मीडियम रेंज में हो, यदि x बहुत लो रह गया तो मल्टीप्लिकेशन कम रह जाएगा और y बहुत कम रह गया तो मल्टीप्लिकेशन कम रह जाएगा। तो ये यहाँ से इसकी रूट्स आती हैं। तो बेसिकली हमने ये सीख लिया कि F1 स्कोर क्या होता है। अभी तक का डाइजेस्ट हुआ ये सब मैट्रिक्स सीखने का, ओके। इसका F1 स्कोर निकाल ले क्या हम फटाफट से, इसका F1 स्कोर क्या होगा, 2 × 0.8 4/5 0.8 होता है इंटू 1 2PR डिवाइड बाय P + R, राइट, यही है ना 1.8 डिवाइड बाय 1.8। इसको कैलकुलेट करके बताओ, वैसे इसमें तो हो ही जाएगा एक्सेल में। So 0.89. 0.89, ओके। एक सेकंड, हाँ वही तो, इसलिए तो हो रहा है ऐसा। ये F1 स्कोर आपका हाई इसलिए आ गया है क्योंकि इसको बढ़ाते हैं अभी, रुको। ये नंबर्स रिकैलकुलेट करके बताओ मुझे एक बार। नंबर्स कैलकुलेट करो ना। 4 के जगह सर 9 हो जाएगा। 9,
या हाँ सही है, राइट। बाकी सब तो ये 1 हो गया, 9 + 1 10 होना चाहिए। तो एक्यूरेसी क्या हो गई? 9/10, राइट, 90%। तो प्रिसीजन कैलकुलेट करना। जीरो पॉइंट नाइन। और रिकॉल 1। गुड पॉइंट। एस्केप, हाँ ठीक है, बट ये इतना नंबर तो हमें लेना चाहिए, ठीक है, ओके। 9/10, 2 × 0.9 डिवाइड बाय 1.9। हाँ ओके। तो ये नंबर्स बस कुछ नहीं चेंज किए हैं, ये इसके हिसाब से किए हैं। तो एक्यूरेसी तो 90% आ रही है, F1 स्कोर 94% आ रहा है, ठीक है। कौन सी क्लास का, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो इसमें पॉजिटिव एक को बोल देते हैं, ज़ीरो क्लास लिख दो, पॉजिटिव नेगेटिव में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। F1 ज़ीरो क्लास का ये आ रहा है, राइट, ज़ीरो का ही निकाला है ना हमने, हाँ। सो ज़ीरो क्लास का ये आ रहा है, ठीक है। ये सबको समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल गो अहेड। ये नंबर्स वगैरह एक बार आप 2 मिनट के लिए देख लो। पहले 4 के लिए कैलकुलेट हो रखे थे, अब बस 9 के लिए, 10 के लिए कैलकुलेट हुए हैं। 5 के लिए हो रहे थे, अब 10 के लिए किए हैं। तो ये F1 स्कोर ज़ीरो क्लास का है, ठीक है। अब एक काम करो, कॉपी पेन पे आप F1 स्कोर 1 क्लास का निकाल के मुझे फटाफट से दो। और ये कोई भी, सब लोग डिस्कॉर्ड पे DM करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चैट पे देख लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। अच्छा, क्या ये मॉडल अच्छा होना चाहिए वास्तव में? भाई सबको ज़ीरो प्रेडिक्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा होता है। ये तो हमारा क्या मॉडल है? कोई मॉडल नहीं है, लेकिन यू आर गेटिंग एन एक्यूरेसी ऑफ 90% एंड यू आर गेटिंग एन F1 स्कोर ऑफ 94%। So is there something going wrong? Yes, there is. Let's figure that out. Calculate the F1 score of the class 1. तो जीरो होगा ना? DM किया सबने? मुझे किया है, डेटा प्ले को किया है? सिर्फ एक ही बंदे का आया था। प्रिसीजन क्या होगा इसमें? नेगेटिव क्लास का ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो। रिकॉल क्या होगा? जीरो। वो भी जीरो होगा। जीरो होगा सर। हाँ, 0/1 ज़ीरो, ठीक है। तो F1 स्कोर क्या हो गया? F1 स्कोर क्या होता है? 2 × P × R, तो 2 × 0 इज़ ज़ीरो, राइट। वैसे तो ज़ीरो हो गया, राइट। तो बेसिकली ज़ीरो क्लास का F1 स्कोर तो हाई है, लेकिन F1 स्कोर दूसरी क्लास का, 1 क्लास का बहुत कम है, दैट इज़ ज़ीरो। तो एवरेज F1 स्कोर एक मोटा मोटी लगाएं तो कितना हो जाएगा? 0.94 डिवाइड बाई 2, राइट। तो लगभग कितना आ गया? 0.48, राइट। Ctrl+X,
दोनों का एवरेज ले लिया मैंने, तो अब लगता है कि ये अच्छा मॉडल होना चाहिए। एवरेज F1 स्कोर कितना लो है भाई, दोनों क्लास का ही तो निकालोगे अल्टीमेटली। प्रिडिक्ट तो आप मतलब दोनों क्लास का ही निकलेगा ना, और फिर उनका एवरेज लोगे, राइट। सो काफ़ी कम है, राइट। सो दैट्स ए प्रॉब्लम। एवरीवन एग्रीज विद इट? और जो अर्पन आप अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम बोल रहे हो वो ये है, सही कह रहे हो आप, बट लेट्स कीप अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग, लेट्स पार्क अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग फॉर नाउ। तो ये अपन ने निकाल लिया, और क्या बता रहा था मैं, हाँ। अब ये आपको निकालना है F1 स्कोर ट्रेन पर भी, आपको निकालना है वैलिडेशन पर भी। और जो आप F1 स्कोर निकालोगे, एक मिनट पीपीटी में जाते हैं, पीपीटी में ये लिखा हुआ है, मैक्रो एवरेज बोलते हैं इसे, जब आप दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करते हो। इसमें क्या है कि बहुत तरीके के एवरेज भी होते हैं, वेटेड एवरेज भी होता है जिसके अंदर आप पॉजिटिव का जो प्रोपोर्शन है वो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हो, बट हम उतना डिटेल में नहीं जाते, हम तो सिंपल एवरेज निकाल लेंगे प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसको मैक्रो एवरेज बोलते हैं। तो आपका टास्क जो है आज का वो ये है कि ट्रेन बनाओगे, वैलिडेशन बनाओगे, 70-30 में स्प्लिट करोगे, ट्रेन से पिवट टेबल बनाओगे, लिख लो यदि आपको लिखना है तो, या फिर ट्रेन से पिवट टेबल बनाओगे, फिर ट्रेन पे भी प्रेडिक्ट करोगे, वैलिडेशन पे भी प्रेडिक्ट करोगे, दोनों पे F1 स्कोर निकालोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव का, फिर एवरेज लेकर के ट्रेन का F1 स्कोर बताओगे, वैलिडेशन का F1 स्कोर बताओगे, और फिर देखोगे कि कैसा मॉडल परफॉर्म कर रहा है दोनों पे। सो दिस इज़ योर टास्क। हाँ, उसमें मैं लिख दूंगा। इसके अलावा आज कुछ कवर करना था क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो गया है। Sir, हाँ बताओ। can you please repeat the, the train and the validation, मैं how स्टैट्स, to split? हाँ मैं हाउ टू सर, हाँ तेजस्वी, ये जो नेवी बेस वाला लेवल 3 है जेंडर प्रिडिक्शन में, वो कब करेंगे? वो नेक्स्ट वीक। तो अभी फिर वो लेवल 3 को छोड़ दो उसमें। हाँ, उसके लिए क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स आना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, और फिर वो सब आना चाहिए, राइट। तो पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाएगा, फिर बेस थ्योरम पढ़ाया जाएगा। पहले प्लान था कि आज ही कवर कर लेते हैं, लेकिन वो एक फ्लो में चलेगा तो सबको समझ में आएगा, तो उसको नेक्स्ट वीक ले रहे हैं। आज हमने ये कवर कर लिया ना कि हम परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, फिर हम ये जब ये कवर कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमने एक नया मॉडल बनाया तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, तो हमें कुछ अच्छा लगेगा, राइट। तो हम उसको नेक्स्ट में लेते हैं, तब तक हम इसको वो करते हैं। हाँ, आपने श्रद्धा ने क्वेश्चन पूछा था कि कैसे स्प्लिट करना है। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, शुरू के 70% रोज जो कि 2000 या 2100 जो भी आ रही हैं, उनको आप एक शीट में ले लो ट्रेन, और जो नीचे की लगभग 900 रोज़ हैं उनको आप वैलिडेशन में ले लो। और टेस्ट में तो आपका नए रहेंगे ही रहेंगे, मतलब जैसे कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, तो ऐसे। Okay, sir. ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा था? तेजस्वी भी कुछ पूछ रहा था, यही, हाँ।